देखते हैं कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय। इसमें हमारा तीसरा अध्याय का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। यानी कि मुद्रा, बचत और साख, ये तीनों के बारे में जो है इस अध्याय में हमको अध्ययन करना है। इस अध्याय में जो है दिया हुआ है मुद्रा, बचत, साख। सबसे पहले हमको जानना होगा कि विनिमय क्या होता है। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। जैसे कि मानव की शुरुआत जब हुआ, मानव सभ्यता की शुरुआत जब हुआ, उससे पहले की अगर बात करते हैं आदि मानव की, तो आदि मानव अपनी आवश्यकताओं को खुद पूर्ति कर लेते थे। उनको जो है दूसरे के पे निर्भर नहीं करते थे और अपनी आवश्यकताओं को खुद पूर्ति करने में सक्षम थे। जैसे कि जो जंगलों में रहते थे, मांस खाकर, फल फूल खाकर इत्यादि जो है आदि मानव जो है अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे करके मानव का विकास हुआ, मानवीय सभ्यताएं बढ़ी, तो इनकी आवश्यकताएं भी इनको महसूस होने लगा कि हमें जो है अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता है, जिसके लिए एक समाज को दूसरे समाज की आवश्यकता पड़ने लगा, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए आवश्यकता पड़ने लगा। तो वैसी स्थिति में जो है विनिमय की उत्पत्ति हुआ, यानी कि लेन देन। यानी कि जब मानव सभ्यता की उत्पत्ति हुआ, उसी समय जो है विनिमय की उत्पत्ति, मानव सभ्यता जब विकास कर रहा था, तो उस समय की अगर बात करते हैं तो उस समय कोई खास तौर पे जो है अभी जैसे मुद्रा से हम लोग पैसा से खरीदते हैं, बेचते हैं इत्यादि, इस तरह का जो है उस समय विनिमय का माध्यम नहीं था। उस समय जो है जैसे जैसे सभ्यता विकास हुआ, तो उस समय लोग आपस में ही जो है लेन देन करते थे। जैसे कि हमको कोई वस्तु की आवश्यकता है तो हम किसी से ले लिए, अगर उसको आवश्यकता है तो हम उसको दे देंगे। तो उस समय जो है एक विनिमय का एक प्रणाली विकसित था जिसका नाम था वस्तु विनिमय प्रणाली। या वस्तु विनिमय प्रणाली होता है क्या है, जब इस बोलेंगे तो यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली वैसा प्रणाली जिसमें वस्तुओं से वस्तुओं का विनिमय होता है, यानी कि लेन देन होता है। तो वैसे प्रणाली को हम कहेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि इसमें पैसा ऐसा नहीं होगा, वस्तु देंगे और वस्तु लेंगे वस्तु की जगह। जैसे कि इसका प्रभाव आज भी कुछ हद तक देखने को मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में हो या फिर कभी कभी जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां, वो भी ऐसा करती है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है, यानी कि वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन। तो इस प्रकार जब इस पे हम बताएं, जैसे चर्चा करेंगे, तो इसमें वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था लोगों को। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारे कठिनाइयां देखने को मिलता है। सबसे पहला था आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का, यानी कि आवश्यकताओं के जो है दोहरा संयोग का अभाव था। दोहरा संयोग बनाना पड़ता था, तब जाकर जो है वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि वस्तुओं का लेन देन हो पाता था। देखते हैं, जैसे कि उदाहरण स्वरूप लेके चलते हैं। जैसे कि एक कोई व्यक्ति है जिसका मान लेते हैं राम नाम, ठीक है, एक श्याम है, एक मोहन है, और एक का नाम मान लेते हैं मदन। ये चार व्यक्ति, ठीक है। अब ये चारों जो है बहुत दूर दूर पे इनका घर है, बहुत दूर दूर यानी कि इनकी स्थिति। राम जो है इसके पास एक सामग्री जैसे कि बर्तन है, उस समय मिट्टी का बर्तन हुआ करता था। इसके पास मिट्टी का बर्तन है, ठीक है, और ये चाहता है कि हम अपने मिट्टी के बर्तन को बेच और उसके जगह जो है चावल खरीदना चाहता है। यानी कि इसकी जो है इसको आवश्यकता है खाने के लिए कि हमको चावल चाहिए, यानी कि चावल की आवश्यकता है इसको। तो ये अपना बर्तन क्या करता है, बर्तन इसको बेचना है और चावल खरीदना है। यानी कि बेचना क्या है, बर्तन बेचना है, और खरीदना क्या है, चावल खरीदना। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, उस समय अगर बात करें वस्तु विनिमय प्रणाली में करना क्या पड़ता था कि अपने बर्तन को लेकर जो है घूमेगा, कि यानी कि वैसा व्यक्ति की खोज करेगा जो बर्तन जो है खरीदना चाहता है, मिट्टी का जो बर्तन है उसको खरीदना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति का खोज करते चलेगा, पूछते चलेगा कि भाई तुमको खरीदना है। इस तरह से पूरा घूमते पड़ना पड़ता था। अगर वैसा व्यक्ति कोई मिला तो उसे भी समस्या होता था। जैसे कि मान लेते हैं कि राम जो है वो सुबह से निकला है बर्तन लेकर के, इसको चावल खरीदना है, तो बर्तन बेचने के लिए और चावल खरीदने के लिए। इसके घर में चावल नहीं है, इसको खाने के लिए चावल चाहिए, आवश्यकता है। तो क्या किया, बर्तन लेकर निकल पड़ा घर से।
चलते चलते मान लो 4 घंटा बीत गया। चलते चलते 4 घंटा बाद एक व्यक्ति इसको घटाया, यानी कि मिला। जैसे कई यानी कि व्यक्ति इसको मिले, लेकिन कोई जो है बर्तन खरीदना नहीं चाहते। कई से पूछा कि भाई आपको बर्तन लेना है, कहा कि नहीं लेना है। लेकिन बहुत समय बाद जो है इसको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है श्याम। ये कहता है कि हाँ भाई, तुम बर्तन बेचना चाहते हो, हम बर्तन खरीदना चाहते हैं। यानी कि खरीदना भी क्या, ये बर्तन चाहता है खरीदने के लिए। कहता है कि ठीक है, हम बर्तन खरीदेंगे। लेकिन ये कहता है श्याम कि हम बर्तन खरीदेंगे, लेकिन बर्तन के बदले जो है हम आपको चावल नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है उतना उपयुक्त चावल नहीं है। हम बर्तन के बदले आपको हम कपड़ा दे सकते हैं। इसको आवश्यकता है बर्तन की, श्याम को आवश्यकता है कि हमको बर्तन चाहिए, लेकिन इसके पास जो है देने के लिए चावल नहीं है, क्योंकि इसको राम को आवश्यकता क्या है, चावल की आवश्यकता है। तो ये कह रहा है कि नहीं, हम आपको कपड़ा दे सकते हैं, हमारे पास कपड़ा है, लेकिन चावल उपयुक्त मात्रा में नहीं है और हमको बर्तन चाहिए। तो यहाँ पे जो है एक संयोग बना। एक संयोग ये बना कि ये व्यक्ति बेचना चाहता है चावल, या वे खरीदना चाहता है। तो यानी कि ये बर्तन बेचना चाहता है, बर्तन खरीदना चाहता है। एक संयोग यहाँ पे बना। लेकिन दूसरा संयोग बनना चाहिए था कि जो व्यक्ति खरीदना चाहता है व्यक्ति बेचे, तब जाकर ये दोनों के बीच लेन देन होता है। लेकिन ये कह दिया कि नहीं, हमारे पास कपड़ा है, कपड़ा लोगे तो लो और बर्तन दो। ये कहा कि नहीं भाई, हमें तो खाने के लिए चावल चाहिए, और चावल नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा काम। कहता है कि ठीक है। फिर बेचारा आगे बढ़ता है, राम जा रहा है। आगे जाते जाते उसको एक और व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है मोहन। मोहन के पास जाता है, कहता है, मोहन जो है वो कहता है कि तुम बर्तन बेचने के लिए बोल रहे हो, लेकिन हमको बर्तन खरीदना नहीं है, लेकिन हमको बेचना जो है वो चावल है। तुम खरीदना चाहते हो चावल, लेकिन हमको बेचना भी है। चावल जो है ये बेचना चाहता है मोहन। अब राम को खरीदना भी है चावल। तो एक संयोग तो यहाँ पे बन गया कि बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है। लेकिन ये कह रहा है कि मोहन बोल रहा है कि हम चावल बेचना चाहते हैं, लेकिन चावल के बदले हमको बर्तन नहीं चाहिए। हमको चावल के बदले जो है गेहूं चाहिए। यानी कि हमको चावल के बदले जो है क्या चाहिए, गेहूं हम चाहते हैं। हमको बर्तन चावल के बदले नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास गेहूं है तो हमको गेहूं दो, और हम तुमको चावल देते हैं। अभी बेचारे के पास तो बर्तन लेके चला है, बर्तन इसको देना है, बर्तन इसके पास है, गेहूं नहीं है, तो इसके बीच भी लेन देन नहीं होगा, मोहन से भी नहीं। फिर उसके पश्चात जो है कई समय बाद जो है, बहुत समय बाद एक व्यक्ति और मिलता है जिसका नाम है मदन। मदन जो है वो कह रहा है कि चलो ठीक है, तुम बेचना चाहते हो, यानी कि क्या बेचना चाहता है, बर्तन। इसको आवश्यकता है बर्तन की आवश्यकता है। और ये भी जो है वो खरीदना चाहता है चावल, और मदन भी चाहता है कि हम बेचे चावल, यानी कि बेचना चाहते हैं। अब ये दोनों के बीच जाकर जो है वो दोहरा संयोग बनता है। यानी कि जो है दोहरा जो संयोग है ये दोनों के बीच बना, क्योंकि राम जो बेचना चाहता है मदन वो खरीदना चाहता है, और मदन जो बेचना चाहता है वो राम जो है खरीदना। यानी कि दोनों के बीच में जो है दो संयोग बना। एक तो कि राम जो है वो बर्तन बेचना चाहता है तो मदन खरीदने के लिए तैयार है, और मदन चावल बेचना चाहता है तो राम खरीदने के लिए तैयार है। अब ये दोनों के बीच संयोग बना। अब जाकर जो है दोनों के बीच लेन देन होगा। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली में समस्या देखने को मिलता है, जिसमें पहला समस्या की बात की है कि आवश्यकताओं के जो है आवश्यकता था उसका दोहरा संयोग नहीं मिल पाता, दोहरा संयोग नहीं बन पाता, इसका अभाव होता। पहले के समय में इतना समस्या होता था, घूमते रहो एक वस्तु को लेकर तो भाई लेना है, अगर वो ऐसा दूसरा व्यक्ति मिल रहा है जो आपके वस्तु को खरीदना चाहता है, वो बेचना चाहता है, तब जाकर हो। वहीं पे अगर बात करते हैं जिसमें मूल्य के सामान्य मापक का अभाव होता है, यानी कि मूल्य का समान मापक नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल रूप में हम देखें कि राम जो है वो बर्तन बेचना चाहता है और चावल खरीदना चाहता है। अब ये चावल बेचना चाहता है और बर्तन खरीदना चाहता है। अब इस समस्या आएगा कि मूल्य का मापन कैसे किया जाए। कहने का मतलब है कि बर्तन का मूल्य कुछ और होगा और चावल का मूल्य कुछ और होगा, तो ये दोनों के बीच मापन की समस्या आता है। कितना चावल के बदले एक बर्तन मिले, इसकी समस्या होता है। जैसे कि अगर मान लो राम कहता है
कि आप हमको 5 केजी चावल दीजिए, उसके लिए हम जो है आपको 2 बर्तन, हमारे पास है 2 बर्तन देंगे, यानी कि 5 केजी चावल के बदले 2 बर्तन देने के लिए तैयार है। कौन? तो राम। तो ये कहता है, यानी कि मनन कहता है कि नहीं, हम जो है यानी कि चावल खरीदना है, इसको तो कहता है कि अब हमारे 1 बर्तन के बदले जो है 5 केजी चावल दीजिए, लेकिन एक कहता है कि सॉरी 2 बर्तन के बदले, तो ये कहता है कि नहीं, हम तुमको 2 बर्तन के बदले जो है 5 केजी चावल है, हमको 3 ही केजी चावल दें। ये समस्या आएगा, अब इसको आवश्यकता है चावल का। तो ऐसी स्थिति में जो है मूल्य के मापन में जो है मूल्य के समान मापक नहीं हो पाता, सही से मूल्य का मापन नहीं हो पाता था कि जो जैसे कि बर्तन बेचना चाहता है, चावल खरीदना चाहता है, तो मूल्य चावल और बर्तन ये दोनों के मूल्य में जो है सही जो है तालमेल नहीं हो पाता था। तो ये समस्या के कारण जो है बहुत तरह की समस्याएं जो सामने आती थी। उसके साथ साथ जो था कि वस्तु की विभाजकता की कठिनाई, जैसे कि अगर बात करें कि 2 व्यक्ति को ही लेकर चलते हैं, उतना व्यक्ति की जरूरत नहीं है, 2 व्यक्ति ही है, एक श्याम है और एक मोहन। श्याम जो है ये अपने घर से जो है मान लो कोई अनाज लेकर गया है, अनाज लेकर निकला घर से कि हमको लेना जो है वो एक बकरी खरीदना चाहता है, ठीक है, और किसी तरह से घूमते घूमते इसको जो है एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो दोहरा संयोग जिससे बन गया, यानी कि एक खरीदना चाहता है, एक व्यक्ति जो है अनाज खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है बकरी, ये दोनों के बीच दोहरा संयोग बन गया। बहुत घूमने के पश्चात, बहुत तरह की समस्या होने के पश्चात दोहरा संयोग बनाए दोनों। अब ये व्यक्ति कहता है कि हमको जो है इसके पास 10 केजी मान लेते हैं, 10 केजी जो है अनाज है श्याम के पास, और एक बकरी खरीदना चाहता है, एक बकरी खरीदने की इसकी इच्छा है। और ये व्यक्ति जो है कहता है कि ठीक है, हम बकरी तुमको अपना दे देंगे, लेकिन हमारे बकरी के बदले जो है हमको 20 केजी अनाज चाहिए। तो 20 केजी अनाज की जो है आवश्यकता था, तो ऐसी स्थिति में जो है 20 केजी अनाज ये देगा तभी इसको ये बकरी दे सकता है। यानी कि मोहन कह रहा है कि हमको 20 केजी अनाज चाहिए, उसके बदले ही हम आपको जो है अपना जो है बकरी दे देंगे। तो इसके लिए समस्या आएगा कि 10 केजी अनाज लेकर ही निकला है, 10 केजी इसके पास अनाज ही है, तो ऐसी स्थिति में क्या, यानी कि बकरी जो है उसको ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, इसके विभाजित कर दिया जाएगा, आधा आधा काट दिया जाएगा, नहीं काटा जा सकता। तो ये समस्या आएगा, कैसे दोनों के बीच लेन देन होगा, दोहरा संयोग भी बन गया। फिर भी वस्तुओं की विभाजकता को लेकर जो है, विभाजन को लेकर जो है समस्या आता था। तो ये भी इसके कारण भी जो है बहुत तरह की समस्याएं जो है वस्तु विनिमय प्रणाली में देखने को मिलती थी। बहुत जगहों पे जो है ऐसा समस्या उत्पन्न होता था जिससे वस्तुओं की विभाजकता में जो है समस्या देखने को मिलती थी। जैसे कि कोई बर्तन है, उस बर्तन का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, आधा ही मूल्य मिल पा रहा है, क्या उस बर्तन को तोड़ दिया जाएगा, आधा दिया जाएगा? नहीं। तो इस तरह के जो है ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरह के जो है समस्याएं पहले बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, जो कि एक तरह के कठिनाई होता था विनिमय के लेन देन में जो है कठिनाई देखने को मिलता था। दूसरा था कि मूल्य के संचय का अभाव। अब सबके पास पैसा तो नहीं है कि पैसा को हम संचित करके रख लेंगे, मूल्य का संचय का अभाव होता था। जैसे कि हमारे पास जो है कोई भी वस्तु का मूल्य है, उसका सही संचय नहीं हो पाता था, उसका यानी कि मूल्य कहीं आवश्यकता के अनुसार जो है उसका मूल्य बदलते रहता था, इसका संचित कोई नहीं है, एक उसका निर्धारित रूप नहीं है, कहीं कुछ और रहेगा, कहीं आवश्यकता अगर ज्यादा है तो उसके जो है मूल्य में परिवर्तन होते रहेगा। तो इस प्रकार से जो है उस समय मूल्य के संचय में जो है अभाव देखने को मिलता था, इनके मूल्य का जो है संचय नहीं हो पाता था। उसके साथ साथ जो है आगे कठिनाइयों में अगर देखें तो भविष्य में भुगतान की कठिनाई। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है किसी के यहाँ गया, कहता है कि हम भविष्य में उसको भुगतान करने के आश्वासन देता है, कहता है कि तुम हमको अभी आवश्यकता है, हम भूखे मर जाएंगे अगर नहीं हमको चावल मिला, तो हमको 2 केजी चावल दे दो और तुमको हम कुछ दिन पश्चात जो है लौटा देंगे। तो व्यक्ति उसको 2 केजी चावल दे देता है, या 2 केजी दाल की आवश्यकता है तो 2 केजी दाल दे दिया, और पता चलता है कि आने वाला समय में जो है उसके पास वो वस्तु उपलब्ध नहीं है जो व्यक्ति ले गया था, कहा कि हम इतने दिन बाद जो है तुम्हारा वस्तु वापस कर देंगे,
और उस समय पैसा तो चलता नहीं था कि वस्तु के बदले पैसा दे देगा। अब उसको वही वस्तु लौटाना है और उस व्यक्ति के पास वह वस्तु उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में समस्या आता था कि भविष्य में जो है भुगतान करने में जो है कई तरह की कठिनाइयां देखने को मिलता था। भविष्य में सही रूप से भुगतान नहीं हो पाता था, जो पैसा देना था वो नहीं दिया पाता था। उसके साथ साथ सही पैसा बोल रहे हैं, यानी कि वो जो वस्तु देना था उसके साथ साथ वस्तुओं के जो यानी कि भविष्य में भुगतान करने की बात होता था, उसे बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती। व्यक्ति भविष्य में भुगतान करने की आश्वासन देता था, लेता था सामग्री, लेकिन उसको भविष्य में भुगतान न करने के कारण जो है बहुत तरह की जो है समस्याएं सामने आ रही। तो इस प्रकार से हम कहें तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो है कुछ प्रमुख कठिनाइयां था, जिसको यानी कि जो है मुद्रा प्रणाली आने के पश्चात जो है मुद्रा विनिमय प्रणाली के आने के पश्चात जो है इसको दूर किया जा सके। और एक तरह से कहें तो वस्तु विनिमय प्रणाली ने ही जो है वो मुद्रा विनिमय प्रणाली को जन्म दिया, क्योंकि इसकी इतनी सारी कठिनाइयां था कि एक तरह से मानो कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के लिए जो है मजबूर होना पड़ता था, जिसके क्रम में जो है एक तरह से कहें तो मुद्रा का धीरे धीरे करके विकास हुआ और मुद्रण प्रणाली जो है विकसित हुआ। और आज जो है हमारे विनिमय का जो माध्यम है वो मुद्रा है, और मुद्रा के माध्यम से जो है हम आसानी से लेन देन कर सकते हैं। ये सब कठिनाइयां हमको देखने को नहीं मिलता है, न दोहरा संयोग चल सकता है, न मूल्य के जो है मापन की ज्यादा समस्या देखने को मिलता है, सबका मूल्य का लगाया हुआ है मुद्रा में। उसके साथ साथ वस्तुओं की विभाजकता की कठिनाइयां नहीं है। उसके बाद मूल्य के संचय का अभाव बहुत कम देखने को मिलता है। भविष्य में भुगतान करने की कठिनाई, ये सभी समस्या बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि कोई वस्तु लिया तो भविष्य में जो है अगर वो वस्तु नहीं होता तो उसको पैसा दे देगा। तो इस प्रकार से जो है मुद्रा विनिमय प्रणाली ने जो है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया, और आज हम लोग जो है मुद्रा विनिमय प्रणाली के माध्यम से विनिमय का एक अच्छा माध्यम इसको मान सकते हैं मुद्रा को, जिससे हम लोग आसानी से जो है अच्छे तरीके से जो है विनिमय कर सकते, लेन देन करते हैं, और हमको बहुत कम कठिनाइयां होती हैं। और इसका जो है प्रभाव आज भी कुछ हद तक जो है ग्रामीण स्तर पे जो है देखने को मिलता है कि लोग चावल दे रहे हैं, चावल के बदले एक चावल लेने की दिए, उसके बदले दूसरा चावल लेते हैं, या गेहूं ले लिए, या दाल के बदले कुछ और ले लिए। इस प्रकार से आज भी जो है ग्रामीण स्तर पर बहुत कम लेकिन इसका प्रभाव जो है देखने को मिलता है वस्तु विनिमय प्रणाली। अब इसका प्रभाव जो है पहले जो है इतिहास में बहुत समय तक इस प्रकार का प्रणाली था। मानव सभ्यता के विकास से जो है बहुत समय तक जो है वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रभाव था। राजा महाराजा रहते थे उस समय भी जो है इसी का प्रभाव जो है ज्यादा देखने को मिलता था। इस प्रकार से यानी कि जो है वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करता था, इसका प्रभाव जो है इसका भी देखने को मिलता। तो पहला पार्ट के लिए इतना ही। अगर कोई इसमें समस्या हो तो उसको कमेंट में लिखिए।